नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ अब तमाम विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। दरअसल आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा खेल किया और उस खेल का उनको फ़ायदा भी हुआ सियासी। लेकिन अब तमाम विधायकों को ये बात समझ में आ गई है कि दरअसल अशोक गहलोत का खेल क्या था, वो सचिन पायलट के खिलाफ क्यों जा रहे थे और उन्होंने तमाम विधायकों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर उनका इस्तेमाल कैसे किया। अब ऐसे में जो सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि दरअसल प्रसादी लाल मीणा जो कि अशोक गहलोत खेमे के माने जाते हैं और उनके एक इशारे पर किसी भी तरीके का कोई बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। हालांकि प्रसादी लाल मीणा के जो शब्द है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के कई बार उन्होंने भरे मंच से जो है उनके खिलाफ बयानबाजी की है और यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल सचिन पायलट बाहरी और राजस्थान की सियासत में आकर के उन्होंने अपने कद को बढ़ा तो लिया, लेकिन खुद राजस्थान के विकास के लिए उनके द्वारा कोई जो है विकास के कार्य नहीं किए गए। तो ये तो उनके इल्ज़ाम की बात है, उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए थे उन पर। लेकिन अगर सही मायनों में आप देखें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अब पार्टी हाईकमान से तो कोई उम्मीद यहाँ पर सचिन पायलट को रही नहीं और ऐसे में विधायक ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि दरअसल अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल कर उनको एक तरीके से दरकिनार कर सकते हैं, तो फिर उन विधायकों के खिलाफ भी इसी तरीके का हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में प्रसादी लाल मीणा क्या अब इस बयान की वजह से सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत के सबसे वफादार मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं वो, और अगर उनकी नाराज़गी सीएम अशोक गहलोत को झेलनी पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा फ़ायदा सचिन पायलट को ही मिलता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रसादी लाल मीणा उस हद तक जाकर के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कड़ा कदम जो है वो उठाएंगे या फिर ऐसी ही बयानबाजी तक सीमित रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।